पहले कहा जा रहा था कि शाहीन तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद अभी शाहीन हमें जो 12 रुकनी स्क्वाड में नजर नहीं आए। अब का फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि कल पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे। क्या इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? सब हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो। जो हमारे मुल्क में बातें हो रही थी ना सर्जरी, अब दूसरे प्लेयरों की आंखें खुलेंगी। ये हुआ क्या? जो बाबर आजम है, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। ये जो शाहीन के साथ हुआ है, ये सबके साथ होना चाहिए, ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। शाहीन अफरीदी का ठीक ड्रॉप किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने। उनको ड्रॉप करने का फैसला ठीक है। उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं नज़र आ रहा जो कि होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को भी आराम देना चाहिए। और इसकी वजह मैं भी ये भी क्लियर कर दूँ वजाहत के साथ लोगों के लिए कि इसकी वजह सिर्फ कारकर्दगी नहीं है। ठीक है जी। और आपको किसी जगह पर आकर कुछ ना कुछ फ़ैसले करना पड़ते हैं, तो वो आपको कर लेना चाहिए अपने क्रिकेट के वसीतर मफाद में। तो जहाँ तक ताल्लुक शाहीन आफरीदी के ड्रॉप होने का है, तो ये उनके लिए भी एक झटका ज़रूर होगा कि वो पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर माने जाते हैं। और अगर आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों हुआ हूँ। और अगर आपकी कारकर्दगी के बारे में बात हो रही है तो आपको उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बाबर आजम के बारे में लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा सख्त है, नामुनासिब है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पर आकर कहीं जगह पर आपको कोई ना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको एक बड़े ओहदे पर लाया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि चलो जी तुम यानी तय काम कर लो, तो ठीक है कोई गल नहीं कर लेना मैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी जब आप अपनी टॉप प्लेयर्स को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड या इन जैसी टीम्स के साथ, मतलब मैं तो अब ये समझती हूँ कि ये भी टीम्स हमसे बहुत ऊपर हमसे जीती हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर भी आप अपने टॉप प्लेयर्स को लेकर आएंगे तो फिर उनकी एक और पहलू भी है। एक और पहलू लैग करते हैं बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस अब बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कि वो माइलस्टोन जो विराट कोहली ने अपने प्लेइंग कैरियर में अचीव किए हैं फॉर इंडिया एंड टू एंटरटेन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो उसके लिए बाबर को भी नीड्स टू वर्क बिट मोर हार्डर। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद वसीम साहब, जब से सर मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है तो जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हम हमेशा फील्डिंग का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे जो फील्डर्स हैं उनसे कैच नहीं पकड़े जाते हैं, वो मिस फील्ड करते हैं, बॉल्स आगे निकल जाती हैं। लेकिन आज जब आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, कोई सजेशन है आपके पास टीम के लिए? मुझे तो लगता है मुकम्मल पूरी टीम में ही बेहतरी की, बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। वो तो देखें, तो ये इशू हमारा एक है फील्डिंग वाला, लेकिन हम इसमें कहेंगे बेहतरी आई है, डेफिनेटली इसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी बात जो पहले कर रहे थे आप बाबर के हवाले से भी और बाकी प्लेयर्स में, देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अल्टीमेट आपका एक वो है ना, जो ग्रेटनेस के लिए जो आपने चीज़ को अचीव करनी है, दैट इज़ द ICC इवेंट्स, वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके चैंपियन ट्रॉफीज़ होंगी, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो ये नेक्स्ट गोल है बाबर के लिए कि यहाँ पर अपने आप को प्रूव करे। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार शाहीन अफरीदी थे? ये जो सारे मैचेस हुए, आप अफ़गानिस्तान से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप USA से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे, क्या इन सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? खाली शाहीन अफरीदी सोलली नहीं होगा, तो उन सारों को जो है ना कटहरे में लेके आए जो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बताएं इस मुल्क को। तो सब चीज़ों का जिम्मेदार शाहीन अफरीदी को ठहराना गलत है। जी, उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनको आपने ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकियों का क्या करना है जो बाकी भी इतनी चीज़ों में मुलविस है? बाकियों की परफॉर्मेंस का क्या करना है आपने? आपकी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है 8 मैचों में, पिछले 8 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैचेस में? आपकी साइम अयूब को आपने 25 मैचों के बाद फिर से आप टेस्ट में भी ले आए, तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं?
आपके जो बाबर आजम हैं पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो लेने पड़ेंगे, और वो लोग जो इन सारी चीज़ों में मुलविस रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनको भी कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्रिकेट से और मुल्क से बड़ा नहीं है। यहाँ पे मुल्क सबसे पहले है, उसके नीचे सब नीचे, चाहे जितनी मर्जी लोग PR चलवा लें, चाहे जितना मर्जी लोग पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे छुप जाएं, चाहे जितना मर्जी लोग बोर्ड्स खरीद लें, जितने भी पैसे लगाने हैं कोई लगा दें, लेकिन हम लोगों को सारी चीज़ों का इल्म है, और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स संभाल रहे हैं PCB के अंदर, उनको भी सारी चीज़ों का पता है। तो अब ये टाइम आ गया कि किसी एक को नहीं, अगर आप वाकई राइट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो उन सारों को कटहरे में लाके खड़ा करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साइम अयूब से भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। यंगस्टर का कह के आप लोगों को इतने इतने चांसेस दे रहे हैं कि बाकी किसी को और चांस नहीं मिल रहा। क्या कसूर है आपके साहिबजादा फरहान का कि उसके पीछे कोई कहने वाला नहीं है, या उसके पीछे कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई सिफारिश नहीं है उसके पीछे कि उसको ला के जो है ना वहाँ मौके दिलवा दे, चांस दिलवा दे। वो क्या करे आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, और क्या करे? वो कितनी परफॉर्मेंस करे? कामरान गुलाम क्या करे कि उसका चांस बन जाए कि पिछले 3 से 4 सालों से वो लड़का सर झुका के खेली जा रहा है, आप उसको कैंप में बुलाते हैं, पाकिस्तान टीम में बुलाते हैं, सैर कराते हैं, पानी पिलाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या वजह है? कौन इन लोगों को जो है ना इनका हक देगा? कोई है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन लोगों को जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको उनका हक दे? कोई इनकी बात सुनने वाला है? उनको भी पता नहीं है। उनको भी पता है कि वो बोले तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। उसामा मीर की मिसाल उनके सामने है कि चेयरमैन साहब कहते थे कि किसी को कोई भी मसला हो मुझे फोन करना। जब से उसने फोन किया वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है, और आगे वो नजर आएगा भी नहीं आपको। तो यही होता है यहाँ पे। जो हमारे मुल्क में बातें हो रही थी ना सर्जरी, अब दूसरे प्लेयरों की आंखें खुलेंगी। ये हुआ क्या? अब थोड़ी सी वेकअप कॉल है, और ये वेकअप कॉल कोई और दूसरों के लिए नहीं है, ये वेकअप कॉल शान मसूद के लिए भी है। बैक डिप्लोमेसी तो काम कर गई, लेकिन अगर ये सीरीज बराबर नहीं हुई तो शान साहब नेक्स्ट सीरीज में कप्तान नहीं होंगे। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आप बांग्लादेश से जब टेस्ट सीरीज हारेंगे तो अवाम मीडिया तो शोर मचा देगी। आप देखना ये कि 2 दिन बारिश, 1.5 दिन बारिश की लगा लें, चलें 1.5 दिन बारिश के बाद क्या पाकिस्तान हरा पाएगा? मुझे तो लगता है मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट है जी, जब आखिरी दिन सब समझ रहे थे ड्रॉ होगा मैच, वेस्ट इंडीज अपना बांग्लादेश जीत गया, तो हो जाता ये भी चक्का मारा है जी। कि जिस लड़के का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा या जो लड़का परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए। और ये जो शाहीन के साथ हुआ है, ये सबके साथ होना चाहिए। ये बाबर के साथ भी होना चाहिए। अगर बाबर भी परफॉर्म नहीं करता बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या इंग्लैंड की सीरीज़ के ख़िलाफ़, उसके बाद बाबर को भी, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी है, उसमें शाहीन भी आ जाएगा वापस, उसमें सारे हमारे मेन प्लेयर भी खेलेंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज़ में हमारे बड़े प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर सबको ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप बनता है फिर सबका। फिर आपके जो यंगस्टर हैं, जो नए लड़के हैं, फिर आप जो है उनको चांसेस देंगे। तो ये जो सिलसिला है फिर ये सबके साथ जो है वो होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं अब कल अगर टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहला मैच तो हार गए, दूसरा मैच भी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की टीम अभी भी बांग्लादेश से तो अच्छी टीम है, बड़ी टीम है यार। और एक चीज़ और बोल दूँ मैं बाबर आजम की, बाबर आजम 3रे नंबर से 9वें नंबर पे आ गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और वैसे भी जब वो ऊपर के नंबर पे था, कुछ लोग कहते थे कि जी रैंकिंग क्या होती है, वो तो अपने लिए खेलता है, अपने लिए। अब वही लोग रैंकिंग की बात करें। भाई क्यों रैंकिंग की बात कर रहे हो, जब आप लोग रैंकिंग की बात ही नहीं करते थे उस टाइम, जब ये ऊपर के नंबर पहले दूसरे पे था, उस टाइम तो सारे कहते थे अपने लिए खेलता, अपने लिए रैंकिंग कर दी। शाहीन अफरीदी के हवाले से उन्होंने बोला कि शाहीन के साथ मैंने एक नशिस्त रखी और उनको बताया कि किस वजह से हमने उनको ड्रॉप किया है। सीधी सी बात है, मतलब रेस्ट नहीं है, ऑफ कोर्स ये ड्रॉप है, क्योंकि टेस्ट के अंदर लास्ट टेस्ट की हम बात करें तो परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले लगातार 5 मैचेस की भी बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला कि उनको हमने बताया कि आपको किन किन एरियाज़ पे काम करना है, अज़हर महमूद आपको हेल्प आउट भी करेंगे। और जो कहना चाह रहे थे, मैं कुछ उनके वर्ड्स भी बता देता हूँ और कुछ उनका मफ़हूम भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने शाहीन को बताई हैं कि आपको उनके ऊपर काम करना है, आइंदा 6 माह के लिए आप हमें बड़े ज़रूरी हैं। लाइक अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है, तो हम चाहते हैं कि आप जो शाहीन अफरीदी की जो रेपुटेशन है
उस तरह के शहीन अफरीदी हमारी टीम के अंदर आएँ। लाइक आपकी जो स्विंग मशहूर थी, आप नई बॉल के साथ जितने लिथल थे, आपको वैसा बन के ही टीम में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपके जो एरियाज के ऊपर आपको काम करना है, आप अजहर महमूद के साथ काम कीजिए और टीम पाकिस्तान के अंदर आइए। ये साफ मैसेज है कोच का। और जो एक आधे क्रिकेटर्स ने भी पहले एक शो में बोला था, मुझे याद है सिकंदर बख्त ने बोला था कि जैसन गिलिस्पी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो जैसन गिलिस्पी पहले टेस्ट मैच में भी शहीन को नहीं खिलाना चाह रहे थे, मगर बाद में शहीन खेले भी थे पहला टेस्ट, अगरचे उनके लिए यादगार नहीं रहा होगा एक तरह से रहा भी कि वो अपने उसी टेस्ट के बीच में ही वो एक बच्चे के वालिद भी बने। तो गिलिस्पी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन है उनके पास, लाइक उनको अपनी फैमिली में टाइम देना चाहिए, वो अपनी फैमिली में टाइम भी दें। तो साफ है कि शहीन के लिए क्लियर मैसेज कि भाई आपको जैसे आप थे बड़े अच्छे बॉलर हैं अब भी, मगर जो खामी है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीम पाकिस्तान में दोबारा वेलकम किए जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बता रही है कि सेकंड टेस्ट मैच जो कि बांग्लादेश के साथ है, उसके लिए उन्होंने शाहिद अफरीदी जो शाहिद अफरीदी उसके दामाद है, उनको बाहर कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब चल रही थी और उनकी जो एवरेज स्पीड है वो भी 130 से नीचे की थी। इसी बीच जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बाबर आजम और विराट कोहली को आपस में कंपेयर करने लग गए। ये इनकी पुरानी आदत है, विराट कोहली के साथ बाबर आजम को कंपेयर करना, जबकि ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कहाँ पर विराट कोहली जो कि 100 शतक के करीब है और कहाँ पर ये बाबर आजम जो कि अभी 13 मैच से इन्होंने एक भी शतक नहीं मारा है और 13 टेस्ट मैच के अंदर ये मतलब 40-50 रन पे आउट हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा इसके अंदर बासित अली, अहमद, तनवीर अहमद और बाकी पेनलिस्ट उन्होंने भी अपनी टाई रखी है। उन राय के ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा। Yeah.